बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम अली राना और आज का बीलॉग हम कर रहे हैं बहुत ही अहम मामले के ऊपर, अफगान मुहाजिरीन की ईरान और पाकिस्तान से बेदखली के हवाले से। ईरान ने हालिया दिनों में एक अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस भिजवाया जा चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अगर बात करें, तो पाकिस्तान में भी अफगान मुहाजिरीन की जो वापसी का अमल है वो ख़ासा तेज़ हो चुका है और काफ़ी बड़ी तादाद में तकरीबन 8 लाख का टारगेट था, जिसमें से अब सिर्फ अप्रैल और मई के दौरान तकरीबन 2 लाख अफ़गान मुहाजिरीन को वतन वापस भिजवाया जा चुका है। ये सब क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर ऐसा हुआ कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने फ़ैसला किया कि अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा? इसकी क्या वजूहात है, इस बारे में बात करेंगे। इसके साथ-साथ ये बात भी करेंगे कि ईरान में जो हालिया दिनों में ईरान और इसराइल की जंग हुई, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत से अफ़गान मुहाजिरीन इसमें मुलव्विस थे। जासूसी के इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा वाक़ई हकीकतन था या नहीं? इस पर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं ईरान से। सबसे पहले ईरान से कि ईरान से जो अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है, इस बारे में जो मुख्तलिफ़ इत्तलात सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस्लाम किला जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है ईरान का, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में इस वक़्त अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जिनको ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से वहाँ बसें जो हैं ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों से वहाँ पे लाई जाती हैं और उसमें मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन को वहाँ पर उतारा जाता है, जिसके बाद उनके बायोमेट्रिक्स और दीगर काम होने के बाद उनको वापस अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाता है। इस बारे में जो वहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन हैं, उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि उनके ऊपर उनसे बदसलूकी की जा रही है, उनको वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उनको जब गिरफ़्तार किया गया तो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, उनके मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए गए और उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान भिजवाया जा रहा है। लेकिन ये नौबत क्यों पहुँची? बताया जा रहा है कि अफ़गान ईरान में मौजूद तकरीबन इस वक़्त 60 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद थे, जिनमें से 20 लाख के पास कोई भी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है। ये तकरीबन बिल्कुल पाकिस्तान का ही फ़िगर है, जो पाकिस्तान में भी बताया जा रहा है कि इस वक़्त जो मुहाजिरीन की तादाद है वो भी तकरीबन इतनी है जिनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज़ मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ये किसी भी जगह मुमकिन नहीं है, किसी भी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है कि वो किसी भी ऐसे शख्स को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त दे, जिसका पता ही ना हो कि वो कौन है, कहाँ से आया है और किस मकसद के लिए उस शहर या मुल्क के अंदर मौजूद है। अफ़गान मुहाजिरीन का सबसे बड़ा मसला यही रहा कि उनके पास पाकिस्तान में भी और अब ईरान में जो बात सामने आ रही है कि वहाँ पर उनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज़ मौजूद नहीं थी। हालिया अरसे में जो ईरान-इसराइल जंग हुई, उसके दौरान भी बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो वहाँ पर ड्रोन्स वग़ैरह पकड़े गए, मुख्तलिफ़ वहाँ पे ऐसा सामान पकड़ा गया कि जो ईरान के अंदर पहले से ही मौजूद था। बताया जाता है कि वो उसपे जो है मुख्तलिफ़ अब तक जो इत्तलात सामने आई उसके बाद 5 मुख्तलिफ़ अफ़गान शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है, जिन्होंने एतराफ़ी बयानात भी दिए हैं। अगरचे इन एतराफ़ी बयानात को जो है बहुत ज़्यादा आलमी इदारे जो है बहुत ज़्यादा वेट नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि ये ऐसे लोग मौजूद थे कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने इसराइल के लिए जासूसी की, उन्होंने मुख्तलिफ़ मवाद जो था, वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात तक पहुँचाया, जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए। कुछ इल्ज़ामात ऐसे भी आयद किए गए कि ईरान में जो वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जो उनका जो सरकारी टेलीविज़न के ऊपर जो हमला हुआ, जिसकी एक ख़ासी वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक ख़ातून एंकर जो थी वो बैठी हुई थी और अचानक वहाँ पर हमला होता है और उसके बाद वहाँ पर से बिल्कुल गर्द उड़ने लग जाती है और उनके पीछे जो स्क्रीन थी वो गायब हो जाती है, जिसके बाद वो उस अपनी नशिस्त से उठ जाती हैं। इस हमले के बारे में भी कहा जाता है कि इसके बारे में जो इसकी मालूमात थी, जो इसकी तफ़सीलात थी, वो एक अफ़गान शहरी ने जो थे वो मोसाद को फ़राहम की, जिसके बाद उस जगह पर हमला किया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो अफ़सरान थे ईरान के जिनके ऊपर हमले किए गए और उन्हें कत्ल किया गया मोसाद की तरफ से, उनके बारे में भी मालूमात अफ़गान शहरियों ने अपने अज़ीज़ व अकारिब और मुख्तलिफ़ लोग जो जर्मनी में मुकीम थे, उनको ये मालूमात पहुँचाई थी, जिसके बाद ये अफ़गान शहरियों को
जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके मोबाइल फ़ोन से जो उनका फॉरेंसिक किया गया, तो मुख्तलिफ डाटा जो है उसमें से बरामद हुआ, जिसमें उनके राब्ते जो थे वो उन तमाम अफ़राद के साथ आए जिनकी वजह से ये सब हमले हुए थे। इस तमाम सूरत-ए-हाल को जो है अब ईरानी हुकूमत जो नज़र आ रहा है कि वो टॉलरेट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका है उन्होंने फ़ैसला किया है कि ऐसे तमाम अफ़राद जो वहाँ पर इस किस्म की किसी भी दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उन्हें फ़ौरी तौर पर ईरान से निकाल दिया जाए, और इस मकसद के लिए ईरान में इस वक़्त जो है एक भरपूर ऑपरेशन किया जा रहा है। वहाँ मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पे जो भी अफ़गान शहरी ख़ास तौर पर ऐसी बहुत सारे अफ़गान शहरी थे जो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे, उनको जो है वहाँ पर लाज़मी तौर पर गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम और उनके ऊपर ये शक ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो मोसाद के लिए काम करते रहे, और जो मुख्तलिफ पार्ट्स जोड़-जोड़ के जो ड्रोन्स और जो स्मॉल एयरक्राफ्ट्स जिनकी मदद से ईरान के अंदर से जो हमले हुए थे, उसमें ये शहरी मुलविस हो सकते हैं। लिहाज़ा उनके खिलाफ ये ऑपरेशन बहुत ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। ईरान का कहना है कि 20 लाख से ज़ायद ईरानी जो अफ़गान शहरी हैं, वो यहाँ पर बगैर दस्तावेज़ात के साथ रह रहे हैं, और उन्हें यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानब अफ़गानिस्तान जो है वो भी इस सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहा है, और उन्होंने कहा कि जो जो हमारे अफ़गान शहरी वहाँ पर गिरफ़्तार हुए हैं, हम इस बारे में ईरानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या वो दहशतगर्दी में मुलविस थे या नहीं। लेकिन ईरान हुकूमत जो है वो इस हवाले से ख़ासी संजीदा नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये ख़ासी दिलचस्प बात है कि दोनों मुल्क पाकिस्तान और ईरान तकरीबन पिछली 4 दिहाइयों से ये वहाँ पर अफ़गान जो वहाँ मुख्तलिफ लोग हैं उनकी मेज़बानी कर रहे थे, अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। यहाँ पर तमाम उनको मुश्किल जो सूरत-ए-हाल में जिसमें वो थे, उनकी यहाँ पर मेज़बानी करते रहे। हालाँकि पाकिस्तान और ईरान दोनों के अगर इक़्तिसादी तौर पर बात की जाए तो इतने बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे दोनों मुल्कों के। पाकिस्तान की भी ख़ासी मुश्किल सूरत-ए-हाल थी, इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल थी, और उसमें यहाँ पर कोई भी बैनुल अक़वामी इदारा, जैसे माज़ी में जो था वो यूएनएचसीआर और दीगर इदारे जो थे, वो पाकिस्तान और ईरान की मदद करते थे। लेकिन अब वो इदारे भी इतने साल गुज़रने के बाद इस सूरत-ए-हाल में ख़ासे जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनके पास भी ऐसी कोई इतनी ज़्यादा रकम नहीं है कि वो वहाँ पर इन शहरियों के लिए फ़राहम कर सकें। लिहाज़ा जब ये तमाम सूरत-ए-हाल सामने आई, तो उसके बाद अब जो था अफ़गान मुहाजिरीन को दोनों मुल्कों ने फ़ैसला किया कि इनको वापस भिजवाया जाएगा। पाकिस्तान ने इस हवाले से जो है वो डेडलाइन दी थी। अब कहा जा रहा है कि ये जून का महीना जो गुज़रा है, 31 जून का, 31 जून के बाद जो वहाँ पर इसकी डेडलाइन थी, 30 जून की डेडलाइन थी। उसके बाद कहा जा रहा था कि यहाँ पे इसमें मज़ीद जो है वो एक्शन लिया जाएगा और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी। लेकिन जो है अभी जो वहाँ पर जुलाई में बिल्कुल शुरू में जो थे ईद उल अज़हा थी, जिसकी वजह से थोड़ा-सा इसमें तातुल आया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले में रिलैक्स किया कि अभी चलें ईद उल अज़हा का वक़्त गुज़रने दें, को बहुत सारे लोग कुर्बानियों में मसरूफ़ होंगे। लेकिन अब वो भी गुज़र चुका है, वो वक़्त गुज़र चुका है, और अब जो है मुहर्रम उल हराम का महीना है, और उसमें कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन में तेज़ी आई है। अगर ईरान की बात करें तो ईरान में भी यही सूरत-ए-हाल थी कि उन्होंने भी कहा कि हम इसमें जो है फ़ौरी तौर पर तेज़ी लाएँगे। ये इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अमल जिस वक़्त की 12 रोज़ा जंग जो ईरान-इसराइल जंग थी, उस दौरान भी ये अमल जारी रहा, और तकरीबन 56,000 अफ़गान मुहाजिरीन को जो है वहाँ पर वो सरहद पार भिजवाया गया। तो इसका मतलब ये है कि वो ईरानी फ़ोर्सेस जो हैं, उनकी ख़ास तौर पे जो उनकी रज़ाकार फ़ोर्स है, बसीज जिसे कहा जाता है, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा है। उनकी ईरानी पुलिस जो है, जहाँ पर भी उनको इल्लीगल अफ़गान मुहाजिरीन नज़र आते हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनको बसों में भरा जाता है, और उनको सरहद के पार इस्लामगढ़ जो है वहाँ पर उनका एक जो वहाँ पर उनका सरहदी चौकी है, वहाँ पे उनको पहुँचा दिया जाता है, और उसके बाद उनको अफ़गानिस्तान वापस भिजवा दिया। दोनों मुल्क एक अरसे से इस मेज़बानी से अब थक चुके हैं, और उनका कहना है कि उनको वहाँ पे वापस भिजवाया जाए। दोनों ममालिक की मईशत जो है वो इस बोझ को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीगर ममालिक जो हैं वो इसमें ना पाकिस्तान और ना ईरान की मदद कर रहे हैं। देखना ये होगा कि अब वो अफ़गान मुहाजिरीन जिनके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज़ मौजूद है, क्या उन्हें रुकने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? अलबत्ता दोनों ममालिक एक कॉमन बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि अफ़गान शहरी पाकिस्तान में भी और ईरान में भी वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में भी ये इल्ज़ामात
عائد کی ہے اور اس بارے میں باقاعدہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ کچھ ایسے ایک گورنر کا بیٹا بھی جو تھا وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھا، اس کو بھی وہاں پر ہلاک کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو شہر ہیں وہاں پر ادھر بھی افغان شہری جو ہیں وہ آئے دن مختلف دہشت گردی کی وارداتوں میں، بالخصوص اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر مختلف گینگز جو ہیں باقاعدہ کرمنل کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ تو لہٰذا اب دونوں ملک اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو ہر حال میں افغانستان واپس بھجوایا جائے گا۔ اسی بارے میں ہم مزید بھی بات کریں گے۔ ہمارے عاصم علی رانا ولاگ کے ساتھ جو ہے منسلک رہیے گا۔ مزید خبریں اور تفصیلات ہم آپ کو اسی ولاگ کے ذریعے اس میں مزید بات کریں گے، مزید ڈسکس کریں گے کہ آگے ان افغانستان کے مہاجرین کے لیے ایران اور پاکستان مزید کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں، اس بارے میں اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔